एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बस हमारे एक्सरसाइज 9.1 के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। 14 क्वेश्चन आज कर रहे हैं हम डिस्कस। क्या किया दिया हुआ है इसमें ना बच्चे, फिगर गिवन है, हम अपने तरीके से खुद फिगर बनाते हैं। उसमें थोड़ा सा मतलब नेमिंग करने में और एंगल्स फाइंड आउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको समझाती हूँ, उस अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ करेंगे। और इतनी हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अगर हमारे पास फिगर नहीं भी आया तो आप बना सको। ठीक है, देखिए क्या गिवन है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक गर्ल दी हुई है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है, और ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पे विंड में क्या है, बलून है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, गर्ल की आईज से जो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ आएगा, बलून के टॉप पर आएगा, वो है 60 डिग्री। कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया है 30 डिग्री पर। बलून विंड में है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 डिग्री पर रिड्यूस हो गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। उस इंटरवल में बलून ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मुझे फाइंड आउट करना है। नॉर्मली लैंग्वेज समझ आगे भी क्या गिवन है, अब देखो फिगर से समझते हैं। ये था हमारे पास 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, 1.2 मीटर। यहां 88.2 मीटर दिया हुआ है, बलून था। जो बलून है ना वो यहां से यहां पर भी आ गया, एक यहाँ पे हो गया, ये पहले था, फिर यहाँ से यहाँ पर मतलब यहाँ पर था लगा लो, फिर यहाँ पर गया, हाइट तो वही सेम ही थी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से ले रहे हैं हम, गर्ल की आईज से ले रहे हैं और बलून के टॉप से ले रहे हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेती हूँ इसको, बलून के टॉप से ले रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। अब ये तो हमारे पास क्या था, एक ऑब्जर्वर थी ना गर्ल, और ये जिस पर हाइट पर है बलून, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर दिया। ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से किया। यहाँ पर बलून था लगा लो, बलून से यहाँ तक आया लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास कितना है, पहले 60 डिग्री, फिर उसके बाद वो कहाँ पर गया, इस पर पहुंच गया लगा लो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया हमारे पास, रिड्यूस हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये रिड्यूस होकर कहाँ गया, ये देखो ए ऐसे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहाँ पर बनेगा, इसके साथ ही बनेगा, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। इन दोनों को तो ज्वाइन कर ही देंगे हम। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि बलून ने इधर से इधर कितना ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनकी लेंथ लगा लो कितनी है। समझ आई ये चीज। देखो 1.2 मीटर टॉल गर्ल थी और 88, ये कंप्लीट है 88.2, इतना ध्यान रखना 88.2। अब यहां से आप ये भी लगा सकते हो कि ये मेरे पास है 1.2, ये मेरे पास है 1.2 और 88.2 में से 1.2 गए तो ये वाला कितना आ गया मेरे पास, 87, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1.2 मीटर टॉल गर्ल की आईज से, मीन्स एक ऑब्जर्वर था जो ऑब्जेक्ट को टॉप से देख रहा था, वो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर यहाँ पर आ गया। पहले वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, फिर वो एंगल रिड्यूस होकर 30 डिग्री का रह गया। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे नीचे और ड्रॉ कर दिया कि एक ट्राइंगल मेरे पास बन जाए। ये वाला बड़े वाला एंगल तो 60 है, ये इसके अंदर वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, अब मुझे फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। ये और ये दोनों सेम है ना, अगर मैं ये निकाल दूं तो ये भी आ जाएगा। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट में से इसको माइनस कर दो तो ये नहीं आ जाएगा। तो पहले हमें इसे नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी।
ठीक है, यहाँ पे अगर आप कहते हो तो मैं एक बार फिर से बना देती हूँ कि 1.2 मीटर है ये कंप्लीट है। यहाँ पे मेरे पास से ये आया, फिर यहाँ पे एक ये आ गया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसको मैंने इसके साथ मिला दिया, इसको मैंने वैसे ही ज्वाइन किया हुआ था। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला एंगल मेरे पास आया था 60 डिग्री, मैं बाहर लिख रही हूँ। ये अंदर वाला एंगल मेरे पास आया 30 डिग्री। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, दिस इज डी, ई एंड एफ। ये 1.2 मीटर है, 1.2। ये कंप्लीट था 88.2, तो ये हो गया 1.2। ये देखो ये वाला डिस्टेंस सी ई और डी एफ सेम है, और बी डी कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। 88.2 में से 1.2 गया ना, तो 87 हो गया। ये कंप्लीट 88.2 था। अब मुझे फाइनली फाइंड आउट करना है, मेरा टारगेट है कि मैं ए बी फाइंड आउट कर लूँ। अब आप यहाँ से देखो कि जो ए बी और यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे इसको जी कह दो चाहे, ये जी डी, ए बी और जी डी इक्वल है। क्या इक्वल है? ए बी और जी डी इक्वल है। अगर मेरे पास जी डी आ जाए तो ए बी आ जाएगा, और जी डी कैसे आएगा? पहले तो आपके पास सी डी होना चाहिए और सी जी होना चाहिए। अगर सी डी आ गया और सी डी में से सी जी माइनस कर दिया तो जी डी आ जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं ना पॉइंट टू पॉइंट लिख रही हूँ यहाँ पे। मुझे चाहिए था ए बी, ए बी के लिए ए बी जी डी के इक्वल है, तो मैं जी डी निकालूंगी। और जी डी कैसे आएगा? जी डी आएगा, थर्ड स्टेप में मैं लिख रही हूँ, जी डी आएगा सी डी माइनस सी जी से, सी डी माइनस सी जी से। तो फाइनली मुझे एक तो सी डी फाइंड आउट करना है और एक सी जी फाइंड आउट करना है। दोनों को माइनस करना है तो जी डी आ जाएगा, जी डी को ए बी के इक्वल रख देना, आंसर आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है? बस अगर फिगर बना लिया और ये चीज़ कर लिया, आगे क्वेश्चन की कोई टेंशन नहीं है, वो तुम कर लोगे। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अब तक, है ना। तो देखो सी डी फाइंड आउट करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे? अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ बी सी डी, बी सी डी ट्राइंगल में एंगल है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल बी सी डी की, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी परपेंडिकुलर है बी डी अपॉन बेस है सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 क्या होता है आपके पास बताओ? 1/√3, 1/√3। ठीक है, अब आपके पास बी डी क्या है? 87 है ना, तो आप सी डी निकाल रहे हैं, यहाँ पे सी डी उधर चला जाएगा, बी डी है 87, √3 इधर आ गया और सी डी उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। सी डी इधर चला गया, बी डी इधर आ गया, तो सी डी की वैल्यू आ गई 87√3। पहला पॉइंट तो आ गया। अब मुझे सी जी निकालना है। अब सी जी के लिए देखो यहाँ पे मैं, अब सी जी के लिए क्या करेंगे? इन ट्राइंगल, अब ये छोटे वाला ट्राइंगल हो ए सी जी, ए सी जी, ए सी जी में क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, ए जी अपॉन सी जी, ए जी अपॉन सी जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर क्या हो गया? टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। इस छोटे वाले एंगल का ट्राइंगल कितना है? छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? √3।
तो ए जी की आपके पास क्या वैल्यू आई, देखो बच्चे ए जी तो आपके पास ना बी डी के इक्वल है और बी डी 87 है, तो लिख दूँ 87 अपॉन सी जी इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से आपके पास सी जी आ गया, सी जी क्या आया, सी जी ऊपर ले गए 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3। ठीक है, अब आपके पास सी डी भी है सी जी भी है, दोनों को माइनस कर दो, जी डी आ जाएगा, जी डी ए बी के इक्वल आ जाएगा और ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं ना 87 √3 में से 87 अपॉन √3 को माइनस कर रही हूँ, इसको ना रेशनलाइज कर लो पहले, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया 87 √3 अपॉन 3। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल करो, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, दिस इज 29 √3। 87 √3 में से 29 √3 को माइनस कर लो, क्या आ जाएगा 58 √3 मीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। अब ये आपके पास सी जी आया, जी डी आया और जी डी क्या है, ए बी के इक्वल है, तो फाइनली ये मेरे पास ए बी आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। आप 2-3 टाइम्स वीडियो रिपीट करें, खुद से करके देखो, सबसे बड़ी बात होती है खुद से करके देखना। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है मैथ्स में, जब तक खुद से नहीं करके देखोगे क्लियर नहीं होंगे। 4 बार वीडियो को देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन हाँ एक अंडरस्टैंडिंग रखो। सबसे पहले बुक वाले डायग्राम को मत देखो, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि नेमिंग कर सको। उसमें 1.2 मीटर टॉल गर्ल है ना, वो दिखा नहीं रखा, नॉर्मली एरो से दिखा रखा है, मैंने तभी तुम्हें डायग्राम बना दिया। ध्यान से डायग्राम बनाओ, फिर मुझे क्या निकालना है, उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है, उसके स्टेप्स को नोट करो और फिर क्वेश्चन को करो, हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इंपॉर्टेंट भी, अच्छे से ध्यान से करना। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।